सो हेलो गाइस, फैम कोचिंग में आपका स्वागत और सभी को जय सिया राम। तो प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग सभी को। और बात करेंगे आज जेआरए और टीआरए भर्ती को लेके, जूनियर अकाउंटेंट को लेके। तो जूनियर अकाउंटेंट में देखो कोर्ट केस चल रहा था, आपको पता है, और रिजल्ट रिवाइज्ड की बात चल रही थी, तो उसको लेकर आज एक अपडेट आया है। उस अपडेट की बात करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या आया है उसकी चर्चा करेंगे। और जो हमारे ग्रुप में जुड़े थे उनको तो पता चल ही गया होगा, जैसे मैंने न्यूज़ डाल दी आते ही जस्ट। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें। एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप जैसे सारे कैंडिडेट ऐड हैं जो अपना सवाल पूछ सकते हैं वहाँ पे, तो आप भी ऐड हो जाइए ताकि कोई हेल्प हो तो आप पूछ ले और कर सकें किसी की, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ और करवाना चाहूँगा आपसे, एक सब्सक्राइब कर देना यार। कम से कम लगभग 2 से 4 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं जूनियर अकाउंटेंट की, लेकिन सब्सक्राइब करते हैं 20 लोग यार। ये क्या है मतलब, इतनी मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं यार एक एक न्यूज़। और तो मैंने तो जूनियर अकाउंटेंट पे वीडियो भी बहुत दिन से डाली है, ठीक है। इतने दिन कोई अपडेट नहीं थी और बार बार एक ही चीज़ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो आज अपडेट है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतना तो बनता है। और जो भी बहनें वीडियो देख रही है वो रक्षाबंधन के नाम का जरूर कर देना, ओके। सो चलिए अब बात करते हैं अपन अपनी न्यूज़ की। तो मैं यहाँ पे न्यूज़ खोलता हूँ, तो ये वो न्यूज़ है मैंने टेलीग्राम में डाल रखी थी, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। देखिए आज की है 4/8/2024। ये भर्ती कनिष्ठ लेखाकार 40% से कम अंक वालों की नियुक्ति नहीं दे हाई कोर्ट। ये चीज इन्होंने साफ जाहिर कर दी है, ओके। जो 40% से कम है जिनके मार्क्स पेपर में, उनको नियुक्ति नहीं दे, ये हाई कोर्ट ने साफ बोला है। जैसे आरक्षित श्रेणी होती है ना, उनकी कई बार जैसे कट ऑफ है वो 40% से कम, लगभग कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी गई है, और ये हो चुका है। और इसमें हम पूरा पढ़ते हैं क्या विस्तार से क्या सिस्टम है इसका, ओके। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है, एक एक चीज बताऊंगा भी समझाऊंगा भी। देखो 2023 से जुड़ा मामला है, ये इन्होंने बता रखा है। हाईकोर्ट ने आरक्षण की छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। जो आरक्षण का छूट लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनको छोड़कर जो अभ्यर्थी हैं उनके जो नियुक्ति है उन पर रोक लगा दी है, जिनके 40% से या प्रतिशत से कम अंक है। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 साल से कम थी। यानी 1 जनवरी, ये कैंडिडेट बहुत ज्यादा मिलेंगे इसमें। 1 जनवरी 2024, इससे पहले जिनकी आयु, इस तारीख के बाद जिनकी आयु इससे पहले 21 साल की हो गई थी, उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। और जिनकी 1 जनवरी 2024 के बाद, इससे पहले जो 21 का हो गया वो हो गया, उसका सिलेक्शन है, उसके बाद जो हो रहा है उसका नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसे तो निरस्त कर दिया गया। तो ये उम्र वाले जो हैं 21 साल वाले, ये मामला जो एएनएम भर्ती है उसमें भी चल रहा है। ये लगभग लगभग चलता ही है यार। मेरी एक चीज समझ नहीं आती है, जब बोर्ड जारी करता है स्पेशली कि 21 से कम साल वालों को फॉर्म नहीं भरना है, तो लोग भरते क्यों है यार? उन बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए जो बेचारे पढ़ के मेहनत करते हैं उनका। अब 2 गुना में मान लीजिए 18 साल वालों का नाम आ गया, 18 या 19 साल वालों का, उसमें से मान लीजिए कि 20,000 कैंडिडेट की लिस्ट निकली, जिसमें से 5,000 ऐसे मिलेंगे जिनकी उम्र ये थी। तो यार मतलब ये 5,000 की बजाय अगर वो होते बेचारे 21 साल वाले, तो लग नहीं जाते जल्दी से। अब वो क्या करेंगे, वेट करेंगे, और आपकी वजह से कोर्ट में चली जाती है भर्ती। यार मतलब शर्म किया करो कुछ तो, मतलब बिल्कुल नहीं समझते तुम लोग। अब यार ओबे सी बात है, कोई सी भर्ती में उम्र 21 साल मांगे और तुम लोग 19 की हो तो फार्म भराने चले गए, बताओ कोई बात हुई है? तो इस थोड़ी सी समझदारी दिखाया करो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या न्यूज़ है। अब आगे देखिए, ये अदालत ने उससे 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 जवाब मांगा, ये छोड़ो बकवास चीजें। और यहाँ पे बताया कि अहमद ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 20 जून 2023 को इसकी भर्ती निकाली थी।
ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष रखी थी, और वही आरक्षित वर्ग के अलावा अन्य अभ्यर्थी की भर्ती की लिखित परीक्षा में कम से कम 40% अंक होने चाहिए, ये इन्होंने बताया था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने जो है 40% से कम वालों को और जो 21 साल से कम वालों को भी लिस्ट में ले लिया और चयन कर लिया है। इन्होंने बता रखा है जिनके 40% से अंक नहीं थे उनको भी चयन कर लिया, वहीं के ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी उम्र 21 साल नहीं है उनको भी कर लिया। भर्ती में ऐसा होने के चलते योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। यही चीज मैं कह रहा था, इनकी वजह से वो अभ्यर्थी रह गए जो योग्य थे इस चीज के, और वो सिर्फ रह गए आपकी वजह से। मुझे ये नहीं समझता कि राजस्थान का सिस्टम खराब है या लोग खराब है यार, मतलब कुछ भी। अब देखिए, अब बात करेंगे रिवाइज रिजल्ट का क्या हुआ। देखो रिवाइज रिजल्ट तो किस्मतों से आता है, बहुत ही पहली बात तो आता ही नहीं है, और आएगा तो बहुत ही कोई लकी किस्मत होगी बेचारों की, जूनियर वालों की, तब आएगा। अब मेरा क्या मानना है, जूनियर अकाउंटेंट का रिवाइज रिजल्ट तो आएगा नहीं। अब जो भी इनके पद खाली रहेंगे उनकी निकाली जाएगी सेकंड लिस्ट, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिस्ट आएगी और सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद जो है अभ्यर्थी जो बच रहे हैं जिनकी उम्र 21 साल भी है और जिनकी 40% भी है, जो अभ्यर्थी चयन से बाहर हुए हैं, उनके लिए ये सेकंड लिस्ट से पद भरे जाएंगे। ओके, समझे इस बात को। तो रिजल्ट तो रिवाइज अगर कोई बोलता है तो मेरे हिसाब से वो किस आधार पे बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। जो आपकी सीटें बचेंगी वो सेकंड लिस्ट से, या हम कहें कि वो भरवा ली जाएगी कैसे भी करके। तो इस वहम में मत रहे कि मतलब रिजल्ट दोबारा आ जाएगा। रिजल्ट दोबारा आने से रहा, रिजल्ट एक बार जो जारी कर दिया वो फाइनल है। और अगर आता भी है किसी भर्ती का, तो जैसे नीट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, दोबारा रिजल्ट जारी हुआ था, तो इस तरह ना, इस तरह आ सकता है अगर कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा उठे। हालांकि उठा तो था जूनियर अकाउंटेंट का, लेकिन अब दब गया वैसे ही, ठीक है। और हाईकोर्ट ने भी अब जारी कर दिया, रोक लगा दी है। तो ये रिवाइज रिजल्ट तो करेंगे नहीं मेरे हिसाब से। ये करेंगे तो क्या, सेकंड लिस्ट निकालेंगे बाद में, और उसमें जो है उन जो जितने भी पद बचे, मान लीजिए कितने भी बचे, उन पदों को उनमें भर लिया जाएगा कैंडिडेट को। तो आप टेंशन फ्री रहे, अगर किसी का 40% है और 21 साल भी है और वो उसको बाहर कर दिया गया है, तो भाई आप बेफिक्र रहें, आपको भी ले लिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका, जैसे अभी चल रहा है जीएनएम का, 7 तारीख तक रहेगा। जीएनएम के बाद सीएचओ की बारी है, सीएचओ के बाद अभी ये बोल रहे हैं कि संगणक का भी करवाएंगे। तो देखो ये तो मेडिकल भर्ती है, सीएचओ जीएनएम एएनएम, इनका, इन भर्तियों का कनेक्शन अपनी जो जूनियर अकाउंटेंट है उनसे नहीं है। तो इनका डीवी देखो कुछ तो फर्क पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि डीवी तो न्यू ऐसे है कि मतलब काम तो सारा कर्मचारी चयन बोर्ड को ही करना पड़ता है, और उन्होंने बोला है कि संबंधित विभाग करवा रहा है डीवी। तो इस चीज को लेकर बढ़िया है, बात है भाई। तो इससे आपके डीवी पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे पड़ रहा है भाई, सीधी सीधी बात ये है। अगर आपकी भर्ती होती तो आपका डीवी का शेड्यूल अब तक जारी हो चुका होता, लेकिन हुआ नहीं है। और कब तक होगा, तो मुझे लगता है कि या तो सितंबर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका आ जाना चाहिए। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो देखो मैं डीवी के बाद ही बताऊंगा, अभी रिजल्ट की चर्चा अपन नहीं करेंगे कब आएगा कब नहीं, क्योंकि झूठा दिलासा देने से कोई फायदा नहीं है। इस चीज को ध्यान रखें, फैम कोचिंग पर जो आपको मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा। सो गाइस, फैम कोचिंग में आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और एक सब्सक्राइबर मैंने आपसे मांगा था और वो दे देना भाई, बस इतना ही मांग रहा हूँ। ओके।